जैसे कि दोस्तों हम लोग खुट्टी और मुहू से क्रॉस कर गए हैं और अभी हम लोग पश्चिमी सिंहभूम पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे कि आगे अभी दिखाऊंगा मैं, ये पश्चिमी सिंहभूम का बॉर्डर है और इसके बाद खुट्टी जिला ख़त्म होकर पश्चिमी सिंहभूम आगे की ओर जाती है। तो हम लोग को इससे आगे चलना है दोस्तों। और हम लोग जो ये फुलझर नाला भी इस जगह में है, तो ये बोर्ड लगा हुआ है। और आगे की ओर हम लोग पश्चिमी सिंहभूम चलेंगे। और हम लोग आए हैं इस पीछे की रूट से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ उधर से हम लोग खुट्टी होते हुए आए हैं। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं फिर। अभी मैं ये घाटी को दिखा रहा हूँ। घाटी का काम अभी हमेशा यहाँ चलता ही रहता है। और अभी इस रूट से ये टेबो घाटी ये कहलाता है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर इसका दूरी है टेबो घाटी का। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और मैं यहाँ बच्चों लोग को कुछ काम करते हुए देखा, तो मैंने गाड़ी रोक के कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ गड्ढा बहुत है। तो ये बच्चे लोग हमेशा यहाँ मरम्मती करते रहते हैं और गाड़ी चलते हुए से कुछ पैसा लेते हैं। तो ये पश्चिमी सिंहभूम का ये हाल है। तो सरकार इसमें ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। काम तो चालू ही रहता है पर स्पीड से ज़्यादा काम होता नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे। और हम लोग पहुँच गए हैं हिरनी जलप्रपात के गेट पर। और इस जगह से जैसे कि आगे आप देख रहे हैं ये गेट, यहाँ से हम लोग लेफ्ट कटेंगे तो लेफ्ट चलेंगे तो हिरनी जलप्रपात, हिरनी वाटरफॉल घुसेंगे। इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर हिरनी जलप्रपात पड़ेगा। तो हम लोग इस जगह से हम लोग चलते हैं। और दोस्तों बता दूं, हिरनी जलप्रपात का इधर का रास्ता काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि मैंने देखा पश्चिमी सिंहभूम का जो रास्ता था वो तो काफ़ी ख़राब था, लेकिन इधर का रास्ता काफ़ी अच्छा है। जो 1 किलोमीटर मैंने तय करके आया। और ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं हिरनी जलप्रपात से पहले लगा हुआ है। इसमें झारखंड का जितना भी जलप्रपात और धार्मिक स्थल है उसका कुछ फोटो यहाँ लगा पड़ा है। बहुत अच्छा है और स्वागत के लिए अभिनंदन किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। हिरनी जलप्रपात हम लोग पहुँच ही गए हैं। और इसके बाद सारा हिरनी जलप्रपात का मैं आपका ऑडियो द्वारा जानकारी दे देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल प्लेस तोरपा मनोज के साथ। और बने रहिए मेरे वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हिरनी जलप्रपात। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है यह जलप्रपात। रांची चाईबासा मार्ग पर रांची से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। यह जलप्रपात जंगल के बीच स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सैलानियों को आकर्षित करता है पश्चिम सिंहभूम जिला का हिरनी जलप्रपात। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं हिरनी जलप्रपात। और मैं आपको अभी ये पार्किंग का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ कार पार्किंग, बड़े वाहन ऐसे पार्किंग हो सकते हैं। और मैंने अपना बाइक यहाँ लगा दिया है। तो चलिए चलते हैं फिर। पार्किंग की ओर से रास्ता है तो आगे की ओर चलते हैं। और झरना तो मुझे दिख रही है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बोर्ड दिखा चुका हूँ कि जलप्रपात का मनभावन नज़ारा के साथ प्राकृतिक की गोद में पिकनिक करने का अलग ही मज़ा है। परिवार और दोस्तों संग सुंदर वादियों में मौज मस्ती नए साल की शुरुआत को आप यहां जाहिर कर सकते हैं और भी यादगार बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य पश्चिम सिंहभूम के बनगांव प्रखंड स्थित हिरनी जलप्रपात क्षेत्र का है। यहाँ लोग बराबर ही खींचे चले आते हैं। पहाड़ियों के बीच गिरता झरना और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच पिकनिक का आनंद कई गुना बढ़ा देता है।
इस साल भी पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम के बनगांव प्रखंड स्थित हिरनी जलप्रपात अपनी पहाड़ियों से गिरते झरने का मनमोहक दृश्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ लोगों को अपनी ओर आने को मजबूर करती है। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही सैलानियों का आना यहाँ आरंभ हो जाता है, जो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी रहता है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा होने के कारण लोग प्रकृति को देखते यहाँ बहुत भारी संख्या में आते हैं और प्रकृति से जुड़ने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग पर मुदगांव प्रखंड के घने जंगल में पहाड़ियों के बीच में हिरनी जलप्रपात स्थित है। 300 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना देखते ही बनता है। इसे देखने के लिए बनाए गए वॉच टावर तथा जाने के लिए पत्थरों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई है। ऊंची पहाड़ियों के बीच शांत और स्वच्छ वातावरण लोगों को बराबर ही अपनी ओर आकर्षित करता है। झारखंड सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ आकर्षक पार्क का भी निर्माण कराया है। यहाँ सैलानियों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर्यटकों का ख्याल स्थानीय ग्रामीण भी रखते हैं। ग्रामीण यहाँ दिसंबर और जनवरी माह में दुकान लगाते हैं। यहाँ पहुँचने का आसान तरीका, हिरनी जलप्रपात चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से CKP स्टेशन में उतरकर हिरनी जलप्रपात जाने के लिए बस मिलती है। इसके अलावा छोटे वाहनों की भी बुकिंग कर परिवार व दोस्तों संग हिरनी जलप्रपात पहुंचा जा सकता है। यहाँ जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, पटना, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, चांडिल, राजनगर, सरायकेला आदि क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। हिरनी जलप्रपात में दिसंबर से जनवरी माह के अंत तक सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। दिन और रात हमेशा पुलिस यहाँ गश्ती लगाकर तैनात रहती है। इसके अलावा हिरनी जलप्रपात के आसपास भी हमेशा पुलिस रहती है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ अच्छी तरह से की गई है। पर्यटकों के वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। वाहन पार्किंग के लिए 20 रुपये लिए जाते हैं। इसी 20 रुपये से हिरनी जलप्रपात समिति के सदस्य साफ सफाई व्यवस्था करते हैं और यहाँ काफ़ी भारी संख्या में यहाँ वाहन आने के कारण 20-20 रुपया जोड़ के यहाँ काफ़ी पैसा इकट्ठा की जाती है। और यहाँ हर तरह का, जैसे यहाँ प्लास्टिक का सामान यूज करना या तो शराब यूज करना, ये सब सख्त मना है। बस इतना ही कहकर मैं हिरनी जलप्रपात का ये जानकारी आपको विराम करता हूँ और अब बने रहिए मेरे ब्यूटीफुल प्लेस तोरपा में। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं वीडियो प्लेस करूं तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू। जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम।